हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने सभी किस्म की विटामिन बी के काम और शरीर में कमी के बारे में चर्चा की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 8 आवश्यक पोषक तत्वों का एक समूह है जो कई अंगों और शारीरिक प्रणालियों में भूमिका निभाते हैं। वे भोजन से ऊर्जा बनाने, ब्लड सेल्स का उत्पादन करने और स्वास्थ्य त्वचा को बनाए रखने सहित विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। बी विटामिन ये सुनिश्चित करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि शरीर की कोशिकाएं ठीक से काम कर रही है या नहीं। वे शरीर की भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है, नई रक्त कोशिकाओं को बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं, मस्तिष्क कोशिकाओं और शरीर के अन्य टिश्यूज को बनाए रखते हैं। बी विटामिन 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना काम करने का क्षेत्र अलग अलग है। थियामिन, विटामिन B1, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12, नियासिन, विटामिन B3, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, विटामिन B6, बायोटिन, विटामिन B7, फोलेट, विटामिन B9 और विटामिन B12, और साथ में उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी विटामिन अक्सर एक ही खाद्य पदार्थ में एक साथ होते हैं। हालांकि अगर भोजन के माध्यम से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, वे पूरक आहार का यूज कर सकते हैं। थियामिन, विटामिन B1, हार्ट, लिवर, किडनी और ब्रेन सभी में थियामिन की उच्च मात्रा होती है। शरीर को थियामिन की जरूरत है भोजन से चीनी, कार्बोहाइड्रेट अणुओं को तोड़ना, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, मस्तिष्क रसायन बनाना, फैटी एसिड का उत्पादन करना, कुछ हार्मोन को संश्लेषित करना। लोगों के कुछ समूहों को पर्याप्त थियामिन नहीं मिल सकता है, जिनमें शामिल है शराब पीने वाले लोग, पुराने वयस्क, HIV या एड्स वाले, डायबिटीज़ वाले। थियामिन बी कमी के लक्षण: वेट लॉस, काम या कोई भूख नहीं लगना, मेमोरी प्रॉब्लम्स या भ्रम, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाथों और पैरों में झुंझुनी और सुन्नता, मांसपेशियों की हानि। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, ऊर्जा उत्पादन, शरीर को फैट, दवाओं और स्टेरॉयड हार्मोन को तोड़ने में मदद करना। ट्रिप्टोफैन को नियासिन, विटामिन B3 में परिवर्तित करना। विटामिन B6 को एक कोएंजाइम में परिवर्तित करना जिसकी शरीर को जरूरत होती है। राइबोफ्लेविन की कमी दुर्लभ है, लेकिन तब हो सकती है जब किसी व्यक्ति को एंडोक्राइन विकार होता है, जैसे कि थायराइड की समस्या या कुछ अन्य स्थितियाँ। राइबोफ्लेविन की कमी से स्किन डिसऑर्डर्स, मुंह के कोनों पर घाव, मुंह और गले की सूजन, सूजे हुए फटे होंठ, हेयर फॉल, रेड इची आइज एक्सेट्रा। राइबोफ्लेविन की गंभीर कमी होने से एनीमिया और कैटरैक्ट हो सकता है। शरीर नियासिन को निकोटिनामाइड एडेनाइन डिनोक्लियोटाइड नामक कोएंजाइम में परिवर्तित करता है, NAD। शरीर में 400 से अधिक विभिन्न एंजाइम प्रतिक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। यह एंजाइम मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन में ऊर्जा को एक ऐसी रूप में बदलना जिसका यूज शरीर कर सकता है। नट्स, फलियां और अनाज सहित पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में नियासिन का एक प्राकृतिक रूप होता है जिसे शरीर आसानी से यूज नहीं कर सकता है। हालांकि अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में नियासिन ऐड किया जाता है और शरीर आसानी से इस रूप का यूज कर सकता है। नियासिन की कमी से सूरज की प्रकाश के संपर्क में त्वचा पर भूरे रंग का स्पॉट, स्किन में पैचेस, उल्टी, दस्त या कब्ज, सरदर्द, थकावट, उदासी हो सकता है। नियासिन की कमी से मेल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, नशे का लत, सूजन, कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी मार्ग में ट्यूमर का कारण बनता है। पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड आवश्यक है शरीर के लिए नए कोएंजाइम, प्रोटीन और फैट बनाने के लिए। रेड ब्लड सेल्स पूरी शरीर में पैंटोथेनिक एसिड ले जाती है और ये ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में पोषक तत्व का यूज कर सके। पैंटोथेनिक एसिड की कमी से हाथ पैरों का सुन्न होना और जलन, सरदर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और खराब नींद, भूख की कमी होती है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन एंजाइम प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। B6 की आवश्यकता होती है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और इम्यून फंक्शन के लिए। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, होठों पर स्केलिंग, मुंह के कोनों पर दरारें, जीभ में सूजन, कमजोर इम्यून सिस्टम, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन होती है। विटामिन B7 बायोटिन की जरूरत होती है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने के लिए। शरीर में कोशिकाओं के बीच संचार के लिए बायोटिन की कमी से बालों का पतला होना, आंखों, नाक और मुंह के आसपास एक पपड़ीदार दाने निकल आते हैं। नाखून में प्रॉब्लम, उदासी और थकावट महसूस होना आम बात है। फोलेट, विटामिन B9 में प्राकृतिक रूप से फोलेट होती है। फोलिक एसिड
जो फोर्टिफाइड फूड्स और कुछ पूरक में मौजूद है। विटामिन का सिंथेटिक रूप है। फोलेट की कमी से कमजोरी, सर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन, जीभ पर या मुंह में छाले, त्वचा, बाल या नाखून में परिवर्तन देखा जा सकता है। विटामिन B12 में मिनरल कोबाल्ट होता है और कभी कभी इसे कोबालियन कहा जाता है। शरीर विटामिन B12 का यूज करता है नए लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए, डीएनए संश्लेषण में, मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को बेहतर करने के लिए और फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। विटामिन B12 की कमी आमतौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक स्थिति का कारण बनती है। विटामिन B12 की कमी से थकावट, वजन घटना, कब्ज, भूख की कमी, हाथों और पैरों में झुंझुनी, याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम्स और उदासी होती है। हम अपने आहार से पर्याप्त बी विटामिन प्राप्त करते हैं। विटामिन B12 की कमी से नर्व, ब्रेन डैमेज और एनीमिया हो सकता है। शुरुआती लक्षणों में कमजोरी, कब्ज और डिप्रेशन शामिल है। विटामिन B12 नर्व्स और रेड ब्लड सेल्स को बनाने और बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है और ये डीएनए बनाने में मदद करता है। रिसर्च से पता चला है कि B12 की कमी से नर्व्स डैमेज हो सकता है, रीढ़ की हड्डी को नुकसान हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है। B12 की कमी तब होता है जब शरीर डाइजेशन के दौरान इसे प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जब कोई विटामिन B युक्त खाना खाता है तो शरीर इसे एब्जॉर्ब करने के लिए 2 स्टेप उठाता है। सबसे पहले पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे प्रोटीन से अलग करता है। फिर विटामिन B12 एक अन्य प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन होती है जो पेट अपने आप तैयारी करता है, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। फिर इंटेस्टाइन्स इसे एब्जॉर्ब कर सकती है। सभी विटामिन या तो पानी में सॉल्यूबल या फैट में सॉल्यूबल होती है। ओमेगा 3 समृद्ध आहार करने से दिमाग तेज होती है। मिथाइलेशन क्या है? मिथाइलेशन एक जैविक प्रक्रिया है जो हमारी कोशिकाओं में प्रति सेकंड 1 अरब बार होती है और शरीर में लगभग हर चीज को प्रभावित करती है। जब न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य की बात आती है तो मिथाइलेशन मूड को ठीक करने और न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन से लेकर मोटर फंक्शन और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस तक हर चीज पर गहरा प्रभाव डालता है। बायोएक्टिव बी विटामिन विशेष रूप से फोलेट, रिबोफ्लेविन और विटामिन B12 और B6 प्रमुख मिथाइल डोनर्स है जो मिथाइलेशन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।